वर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स 385 यूट्यूब चैनल। इस पर आपको मिलता है क्लास 11, 12 और नीट IIT से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट, और इसमें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 11 के लिए, और क्लास 11 के लिए यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे हैं हम हिंदी मीडियम के लिए, और कैसे विमाएँ याद करें और उनके फॉर्मूले याद करें, ये हमारा वीडियो कंटेंट 2 है। और पिछले वीडियो में क्या रिवाइज किया था वो आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो भौतिक राशियाँ, हमारे पास मूल भौतिक राशियाँ जो है वो अभी हम 3 ले रहे हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय मूल भौतिक राशियाँ हैं। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और मास का जो पहला अक्षर है इसको हम इसकी विमा से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक यूनिट कैपिटल M, किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। सेम ऐसे ही जो लंबाई है उसको मात्रक जो है मीटर से, और विमा किससे? L से रिप्रेजेंट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। इसका पहला अक्षर क्या है? L, तो हम इसको L से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, मतलब लंबाई की विमा जब हमें लिखनी होगी तो हम कैपिटल L लिखेंगे। इसी तरह से समय है, जो समय है उसकी विमा हम लिखने वाले हैं कैपिटल T। इसका पहला अक्षर क्या है? T है, टाइम का, तो हम इसको कैपिटल T लिखने वाले हैं। हम अभी बेसिक 3 भौतिक राशियाँ ले रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप, परिधि, त्रिज्या, व्यास, परिमाप, ये जो चीज़ें हैं, दूरी है, विस्थापन है, तरंग दैर्ध्य है, लंब, आधार, कर्ण है, परिधि है, ये इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं जिनको लंबाई में मापन किया जा सकता है, उनके लिए मात्रक मीटर रहेगा और विमा कैपिटल L रहेगी। तो हमने पहले किया था कि क्षेत्रफल जो है वो लंबाई इंटू चौड़ाई फॉर्मूला होता है। लंबाई के लिए लेंथ है और चौड़ाई के लिए लेंथ 1, 1 + 1 आधा समान हो तो 2। तो क्षेत्रफल की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है M0 L2 और T 0 हो जाता है। ठीक है, कुछ नए सवाल भी आज करने वाले हैं। आयतन जो है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई फार्मूला होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों लेंथ है, इसलिए हम L1 + L1 लिख देते हैं, और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगी, तो L3 इसकी विमा हो जाएगी। सेम द्रव्यमान घनत्व सूत्र याद रहने जरूरी है। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। द्रव्यमान के लिए मास होता है, मास, और मास की विमा क्या होती है? M, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ है तीनों ही, इसलिए L1 + L1 + L1 L3 हो गया। जब ये L3 ऊपर की साइड जाएगा तो इसकी पावर का निशान बदल जाएगा, 1/L3 बनेगा, और जब इसको हम ऊपर की साइड लिखेंगे तो ये L-3 बन जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान घनत्व की विमीय सूत्र हो गया M1 L-3 और T 0। ठीक इसी तरह से वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बीच की सीधी दूरी। तो विस्थापन एक टाइप की लेंथ है, L1 आ गया, समय T1 आ गया, L1T-1 वेग का विमीय सूत्र होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं 5वां सवाल, और 5वां है हमारे पास त्वरण। ठीक है, और त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेग और समय। वेग और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये समय तो है, और वेग का जो फॉर्मूला है, वेग का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या लिख देते हैं? वेग का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख देते हैं विस्थापन बटा समय। वेग को हटाया और उसकी जगह हमने लिख दिया विस्थापन बटा समय। विस्थापन हमारे पास डिस्टेंस है, और उसकी विमा क्या हो जाएगी? L1। ये समय है, इसकी विमा क्या हो जाएगी? T1, और ये भी समय है, इसकी विमा हो जाएगी, समय टाइम होता है, टाइम का T1 विमा होती है। L1 है, T आधार समान हो तो जुड़ जाएगी खाते, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो T - 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास विमा होगी। M नहीं है तो हम इसको M0 लिख सकते हैं। द्रव्यमान इस फॉर्मूले में आता ही नहीं है,
तो हम इसकी जगह m का मान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 6 नंबर फॉर्मूला। दिया हुआ है हमें रेखीय संवेग, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें रेखीय संवेग, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, द्रव्यमान तो मास है, द्रव्यमान, और वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, विस्थापन बटा समय। द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम आ जाएगा, इंटू विस्थापन के लिए कैपिटल एल आ जाएगा, एक एक बार है दोनों, और नीचे समय के लिए क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा M1 L1, और T ऊपर की साइड आएगा तो T-1। इस तरह से रेखीय संवेग के लिए विमेय सूत्र हमें प्राप्त होता है M1 L1 T-1, ठीक है। आगे हम करने वाले हैं 7वां सूत्र। ये है हमारे पास 7वां, हमारे पास है बल। सूत्र हमें याद होने चाहिए, जो आपके बुक में, जो नई बुक है उसके अंदर पेज नंबर 160 के ऊपर है, और जो पुरानी ओल्ड बुक है उसके अंदर 225 के ऊपर टेबल दी हुई है, उसी में से ये फॉर्मूले लिए गए, ठीक है। बल का सूत्र जो होता है वो होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। त्वरण जो होता है, द्रव्यमान मास है, मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे, लेकिन बाद में लिखेंगे, सबके लिए एक साथ लिखेंगे, और इनटू त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग बटा समय। अब ध्यान देवें, ये द्रव्यमान हमने लिख दिया, और ये जो समय है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या काम करते हैं कि ये वाला जो वेग है उसकी जगह हम लिखते हैं विस्थापन। इस वेग की जगह हमने क्या लिखा, विस्थापन, और बटा समय। ये समय जो दिख रहा है वो ये वाला है, और ये समय जो दिख रहा है वो वेग के सूत्र यानी कि विस्थापन बटा समय से आया हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारी मूल भौतिक राशियां बन गई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बन गई है। तो अब हम इनके सबकी विमाएं लिख सकते हैं। हम लिखेंगे द्रव्यमान मास की 1, विस्थापन लेंथ है, इसके लिए L1 हो जाएगा, नीचे टाइम है T1, और ये दूसरा भी समय है, इसके लिए भी T1, ये भी समय है, इसके लिए भी T1। तो हम लिख सकते हैं M1 L1, नीचे समय 2 बार है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, और T ऊपर की साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विमा है, इसको हमें याद भी रखना है। कई भौतिक राशियों में डायरेक्ट ये विमा रख के आसान तरीके से विमीय सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M1 L1 T-2, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 8वां है, ठीक है। 8वां लेते हैं हम आवेग। आवेग काफी बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है तो इससे आवेग उत्पन्न होता है। अभी हम केवल फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका सूत्र होता है बल इंटू समय, ठीक है, बल इंटू समय। तो जैसा पहले किया था सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू, ये लिखा हमने समय। बल का सूत्र लगाया हमने क्या, ये जो बल है उसका सूत्र हमने क्या लगाया, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बाकी समय के स्थान पर समय है। क्या द्रव्यमान बेसिक क्वांटिटी है, मूल फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम त्वरण की जगह वेग बटा समय लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये समय है, तो क्या एक समय ऊपर है और एक समय नीचे, इनको काटा जा सकता है, बिल्कुल कट जाएंगे। तो हमारे पास रहेगा द्रव्यमान इंटू वेग, और ये जो वेग है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होएगा, द्रव्यमान इंटू वेग का समय, सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं विस्थापन बटा समय। द्रव्यमान ये जो है इसके लिए आएगा मास, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास, तो ये हो जाएगा 1।
सेकंड हमारे पास विस्थापन है, विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा L1, और नीचे जो समय है उसके लिए हो जाएगा T1। तो ये आ गया हमारे पास M1 L1, और ये जो T है ऊपर की साइड जाएगा तो T-1। इस तरह से हमारे पास भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी आवेग जो है उसका विमीय सूत्र क्या हो गया M1 L1 और T-1। इसी सूत्र को और आसान तरीके से सेकंड मेथड से भी किया जा सकता है, वो काफ़ी इजी रहेगा। देखते हैं, ये हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास आवेग, और आवेग का जो सूत्र है वो हमारे पास बल इंटू समय है, और बल का विमीय सूत्र हमने अभी अभी निकाला है क्या M1 L1 T-2। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट रखा जा सकता है? बिल्कुल रख सकते हैं। ये है हमारे पास M1 L1 और T-2, ये किसका आ गया? बल का आ गया। और समय का क्या हो जाएगा? समय टाइम होता है, टाइम का पहला अक्षर T, ठीक है। और M1 L1, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो T है उसके लिए क्या है -2 और +1। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पे -2 है, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे +1 है, उसको भी यहाँ लिख दिया। तो ऐसा करने पर हमारे पास -2 + 1 आया M1 L1, -2 + 1 हो जाएगा हमारे पास T-1। तो इस टाइप से हमारे पास देखो ये विमा डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में आ गई है। तो हम इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं अगर हमें बल की विमा याद है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम अगला सूत्र कार्य का। अगला हम लेते हैं नंबर, और ये है 9 नंबर, किसके लिए? कार्य के लिए। कार्य जो होता है उसके लिए सूत्र काम में लिया जाता है बल इंटू दूरी। कार्य के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो होता है बल इंटू दूरी। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, आप बल की विमा डायरेक्ट लिख सकते हो, दूरी की डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन पहले हम इसका सूत्र लगा के करेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इंटू क्या रह जाएगा? ये दूरी। बल का सूत्र क्या होता है? ये जो बल है उसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये हमने लगा दिया। अब द्रव्यमान इंटू त्वरण है, तो द्रव्यमान मूल भौतिक राशि, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? त्वरण का सूत्र हो गया वेग बटा समय, और ये हो गई हमारे पास दूरी। और द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, ठीक है, इंटू ये जो नीचे समय लिखा हुआ है ये वाला, उसको हम इधर लिख देते हैं, और ये जो दूरी लिखी हुई है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और अब ये जो वेग बचा हुआ है, हमने सब कुछ लिख दिया है, बस क्या नहीं लिखा है? खाली वेग नहीं लिखा है। वेग नहीं लिखा है तो वेग के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं? वेग का फॉर्मूला, और वो वेग का फॉर्मूला है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। तो अब ये सारी जो है वो मूल भौतिक राशियां हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई तो अब हम करने वाले हैं द्रव्यमान के लिए विमा लिखने वाले M1, विस्थापन एक टाइप की लेंथ है उसके लिए लिखने वाले हैं L1, दूरी भी एक टाइप की लेंथ है उसके लिए हम लिखने वाले हैं L1, और ये जो समय दो बार है तो हम T भी दो बार लिखेंगे, T1 और T1। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? M1, आधार समान है L और L के, तो घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 2 होता है, और नीचे भी आधार समान है T पर, T1 + T1 T2 हो जाएगा, और जब ये T2 ऊपर आएगा तो T-2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम सेकंड मेथड से, ये जो काम हमने किया है इसी को हम सेकंड मेथड से और कर सकते हैं। कैसे? कि बल का जो फॉर्मूला है, ये आपको जो बल दिख रहा है कार्य का, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू दूरी ले लो, विस्थापन ले लो, हम दूरी लिख देते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि और दूरी एक अदिश राशि है, ये फर्क है। बल की विमा डायरेक्ट लिख सकते हैं M1 L1 और T-2, M1 L1 T-2 बल की जो डायरेक्ट विमा हमने
यहाँ पे देखी थी वही वहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अब दूरी के लिए, दूरी एक टाइप की डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम लिखते हैं L1। विमाओं को बड़े ब्रैकेट में लिखने का नियम है M1 L1 प्लस 1, L1 प्लस 1 आधार समान है, ये 1 और ये 1 जुड़ के 2 हो जाएगा और T माइनस 2 हो जाएगा। इस टाइप से ये शॉर्ट तरीके से भी ये विमा सेम प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कार्य की विमा भी आ गई। अब नेक्स्ट हम लेते हैं शक्ति, पावर। इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो 10वां फॉर्मूला है हमारे पास किसका? 10वां फॉर्मूला है शक्ति का। ये है शक्ति, सूत्र है हमारे पास कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। शक्ति जो है वो है कार्य बटा समय। तो कार्य क्या चीज है? फॉर्मूला पूछ रहे हैं। कार्य का सूत्र होता है बल इंटू, और समय समय है। ठीक है, समय मूल भौतिक राशि है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे बताया था। अब ये जो बल है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? इस मेथड से करेंगे तो हमें सारे फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएंगे। बल का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। दूरी के स्थान पे दूरी आएगा, दूरी एक टाइप की लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। समय मूल भौतिक राशि है। अब जो त्वरण है, देखो द्रव्यमान द्रव्यमान की जगह लिखा, समय समय की जगह लिखा, ठीक है, और दूरी की जगह हमने दूरी लिख दिया। क्या नहीं लिखा? त्वरण नहीं लिखा। तो त्वरण की जगह सूत्र लगाएंगे वेग बटा समय। हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो समय है वो ये वाला है। ये समय कहां से आया? ये समय आया हमारे पास त्वरण के सूत्र यानी कि वेग बटा समय से। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसी को आगे, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान इंटू, नीचे समय दो बार है, समय इंटू समय, और ये जो वेग है, वेग का सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटा समय। अब ये वाला समय कहां से है? इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं। ये समय कहां से आया? ये समय आया इसके फॉर्मूले से। देखो ये जो वेग है इसका सूत्र लिख रहे हैं विस्थापन बटा समय। ये तीसरा समय किसका है? विस्थापन बटा समय का वेग के सूत्र से। ये दूसरा समय किसका है? त्वरण के सूत्र से। ठीक है, पहला समय कार्य बटा समय से ही है। बचा क्या है हमारे पास? बची है हमारे पास दूरी, और तो दूरी को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब सभी राशियां मूल भौतिक राशियों में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इन सब की विमाएं लिखेंगे। द्रव्यमान को मास कहते हैं, m1 आएगा। विस्थापन एक टाइप की लेंथ है, L1 आएगा। दूरी एक टाइप की लेंथ है, लेंथ के लिए L1 आएगा। और ये 3 बार समय यानी कि T1 T1 और T1। तो इसकी विमा हो गई हमारे पास, विमीय सूत्र हो गया M1 L1 प्लस 1 L2, और T 3 बार है कहाँ? नीचे। और इसको जब हम ऊपर की साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? T माइनस 3। तो हमें पता चला कि कार्य जो है उसका विमीय सूत्र होता है M1 L2 और T माइनस 3 शक्ति का। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम काम करते हैं कि ये लिखते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब आपके पास यहाँ पे आसान से दो तरीके हैं। या तो आप कार्य की डायरेक्ट विमा लिख दो यहाँ पे, जैसे कार्य का होता है बल इंटू दूरी, बल का होता है M1 L1 T माइनस 2, और उसके साथ दूरी से मल्टीप्लाई करोगे तो L की पावर 1 की जगह 2 हो जाएगी, M1 L2 T माइनस 2। अगर ये याद नहीं रहता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, बल इंटू दूरी और बटा
समय। बल की विमा तो याद रखनी है। तो बल का हो जाएगा आपके पास m1 L1 t माइनस 2, और ये जो दूरी है उसके लिए हो जाएगा L1। तो ये हमारे पास रहेगा टाइम t1 समय है। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास m1 L1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2t। -2 ऑलरेडी ऊपर है, जब ये +1 है नीचे ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। -2 ऊपर है, -1 और आ गया तो ये हो गया अपने पास -3। तो इस टाइप से हमारे पास कार्य की विमा शक्ति की विमा आगे विमीय सूत्र आ गया हमारे पास m1 L2 t माइनस 3। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि की विमा याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेने वाले हैं हम दाब प्रेशर। तो 11वां फॉर्मूला हम ले रहे हैं दाब का। दाब की परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो दाब कहलाता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो दाब कहलाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल बटा ये बल बटा क्षेत्रफल। आप लोग डायरेक्ट बल की विमा m1 L1 t माइनस 2 लिख सकते हो, और क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है वो लिख सकते हो। पहले हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। और बल जो होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हम सभी व्युत्पन्न राशियों को मूल भौतिक राशियों में बदल रहे हैं। पहला काम यही, जब सारी मूल भौतिक राशियां, ये सभी की सभी व्युत्पन्न राशियां, बल और क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशियां हैं, लंबाई द्रव्यमान और समय मूल भौतिक राशियां। वैसे मूल भौतिक राशियां 7 होती है, लेकिन अभी हम 3 के बारे में ही देख रहे हैं। तो द्रव्यमान, त्वरण और ये, तो द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बचा हमारे पास त्वरण जिसका सूत्र लगाएंगे, और सूत्र होता है हमारे पास वेग बटा समय। अब वेग बटा समय होता है तो ये हो गया हमारे पास द्रव्यमान इंटू, अभी हमारे पास है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू समय। ये समय वही है जो ये है, तो इसी समय को हमने लिखा है। बचा हमारे पास वेग है, तो जो वेग है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेग का फॉर्मूला लगाएंगे। वो हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो एक बार हमारे पास और समय आ गया, ये समय आया वेग के सूत्र से जो है विस्थापन बटा समय। अब ये सारी राशियां मूल भौतिक राशियों में परिवर्तित हो चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका विमीय सूत्र लगा सकते हैं। इसका हम फॉर्मूला ये विमाय लिख सकते हैं। तो देखते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास के लिए m1 होता है, और विस्थापन एक टाइप की लेंथ है, इसके लिए L1 होता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों लेंथ है, L1 और L1। समय 2 बार है, T1 और T1। तो ये आ गया हमारे पास m1 L, या तो एक L से L कट सकते हैं ऐसे, या फिर आप लोग लिख सकते हो L1 -1 -1, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो, और T का लिख सकते हैं -1, पहला ऊपर आया, अब दूसरा ऊपर आएगा तो भी -1। इस तरह से हमारे पास रहा m1 L, 1 से 1 कैंसिल, बचा -1 और T बचा -1। T 2 बार है तो T बचेगा -2, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह से हमारे पास दाब का विमीय सूत्र क्या हो गया, m1 L -1 और T -2, m -1 L -1, m1 L -1 और T -2। दूसरे तरीके से भी दाब का फॉर्मूला, ये विमीय सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। देखते हैं हम दूसरे तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं हम दूसरे तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास दाब, और दाब के लिए हम लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए हम क्या करेंगे,
बल के लिए हम लिख देंगे डायरेक्ट उसका विमीय सूत्र, और वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास m1 l1 t-2, और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, उसके लिए एक लंबाई का और एक चौड़ाई का। अभी आएगा हमारे पास m1 l1, ये 2 पर जाएगा तो l का -2 पावर और t -2 घात में -2 हो गया। अब m1 l ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया -2। तो इस टाइप से हमारे पास क्या रहा कि m1 l-1 और t-2, ये बिल्कुल सेम वैसी ही डायमेंशन है, विमा है, जो ये m1 l-1 t-2। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।